नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आइए आज सुनते हैं आषाढ़ी अमावस्या की कथा और आषाढ़ अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास हिंदू वर्ष का चौथा महीना होता है। इस महीने की समाप्ति के बाद वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। धार्मिक तौर पर यहाँ पर अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से पितरों को शांत किया जा सकता है। यह अमावस्या किसानों के लिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस दिन हल और खेती में उपयोग होने वाली उपकरणों की पूजा होती है, इसलिए इसे हलहारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या तिथि पर लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तिथि करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी स्नान और दान पुण्य आदि करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, ये तिथि पितृ दोष से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी गई है तथा पितृ कर्म के लिए ये तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है। इस साल 2024 में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को है। अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी जलाशय या कुंड आदि में स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पितरों का तर्पण करें। के अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें। इस दिन घर में अपनी साफ सफाई रखें, मंदिर को साफ करें और उसमें दीप जलाएं। हम आपको बता देना चाहते हैं, इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का भी विशेष प्रावधान है, इसलिए घर के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद आप भगवान शंकर की पूजा करें, उन्हें रोली, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत, धूप आदि समर्पित करें। पूजा करने के बाद आप आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा भी सुने और आरती के साथ पूजा समापन करें। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों ही प्रतिदिन पूजा पाठ में समय अधिक बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। संतान न होने के कारण ये पति पत्नी हमेशा ही दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में ब्राह्मण ने हार मान ली और अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपना जीवन समाप्त करने के लिए उसने पेड़ की डाली पर फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर शुक्ल अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं लिखी है, लेकिन मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान दे सकती हूँ। तो तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना यहाँ पर वो 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल ले और उसे दक्षिणा रखकर उसे दान कर दे। शुक्ल अमावस्या की बात सुनकर ब्राह्मण घर आया। पूरा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। शुक्ल अमावस्या के आदेश के अनुसार पत्नी ने व्रत प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया, जिसमें से एक का अमावस्या नाम रखा गया और दूसरी का पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो अपना अधिक समय पूजा पाठ में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत आपको बता दें, पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर सुख समृद्धि का भंडार था, वही छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। बड़ी बहन अमावस्या को अपनी बहन के बारे में पता लगा, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने के लिए गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने पूनम को बताते हुए कहा, तुम 1 वर्ष तक शुक्ल अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी और दक्षिणा रखकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात मानते हुए ठीक ऐसा ही किया। इसके बाद 1 साल के भीतर ही पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार आप जान लीजिए, जो भी विधि पूर्वक शुक्ल अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।